पुलिस राज। पुलिस राज। हाँ लल्लू मेरे, तमाशा क्या देख रहे हो? हम पुलिस का बाजा बजाने जा रहे हैं, चलोगे नहीं क्या? आएंगे जी, आपके पीछे पीछे आएंगे। आए हाय, एक तुम ही रह गए तो हमारे पीछे आने वाले। सामने चलो। पुलिस राज! पुलिस राज! पुलिस राज! नमस्ते इंस्पेक्टर, क्या कान भर रहे हो मंत्री जी के? हाँ, इन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारी करतूतें देख ली हैं, तुम्हारी एक नहीं चलेगी। हाँ, जनता को तुम जैसे भेड़ियों से बचाने के लिए ये पदवी पर बैठे हैं। हुजूर, ये हमारा संकट है। हुजूर, आपने पढ़ा नहीं? मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने के बजाय तुम लोग बेवजह जुलूस निकालकर महंगाई बढ़ाते हो। ये कागज का टुकड़ा देने के लिए इतनी पब्लिक इकट्ठा करके लाने की क्या जरूरत थी? हुजूर, ये कागज का टुकड़ा नहीं, हमारी आत्मा की आवाज है, हमारी अपील है। आपने इसे पढ़ना भी गवारा नहीं समझा? देखो, मेरे पास वक्त कम है, कहो तुम्हारी मांगे क्या है? हुजूर, लल्लू लाल को बुरी तरह मारा पीटा गया, क्या इसलिए कि उसने सच कहा था? सर, ये शख्स अक्ल की दुकान खोले बैठा था, अब ये लीडरी की दुकान खोलना चाहता है। हुकूमत के खिलाफ पब्लिक के कान भरता फिरता है। इसकी वजह से गांव के अमन और एकता को खतरा हो गया है। सर, आप इजाजत दें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दूं? हुजूर, ये झूठा है, इसलिए तो। आप शांत रहिए, मैं पूछताछ करूंगा। हुजूर, मेरी बेटी की हत्या हुई, सारा गांव जानता, मगर हत्यारे बेबाक घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, पुलिस जालिम की रक्षा करती है या मजलूम की? इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वो आत्महत्या थी। नहीं थी हुजूर, मैं साबित कर दिखाऊंगा अगर आप इस केस की छानबीन शाहनवाज खां के हवाले करें। हुजूर, इस महापापी को इस गांव से हटाइए। वाह, तो कल आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे इस पदवी से हटाकर किसी लल्लू पंजू को गृह मंत्री बनाओ। देखो, तुम्हारी मांग गलत है। सरकारी नौकरी में तबादले होते रहते हैं, सरकारी अफसरों पर शक नहीं करना चाहिए। हुजूर, हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे आपके पास, मगर राम स्वरूप जी, सबको एक न एक दिन मरना है, कोई आगे कोई पीछे। मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूं। आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए कि आपकी लड़की को मारा गया। और सुनो, अपने मतलब के लिए पब्लिक को मत भड़काओ, समझे? कल सवेरे मास्टर जी के दस्तखत इस पेटिशन पर करवा लो और इन लिफाफों में डालकर पोस्ट कर दो। मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, राष्ट्रपति नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नई दिल्ली। यही एक आखिरी रास्ता है। अगर यहाँ भी इंसाफ ना मिला तो मैं जंगल के कानून को सलाम करूंगा। खून का बदला खून। नहीं, तुम ऐसा कभी ना करना। नमस्कार। नमस्कार। रामस्वरूप ने एक पेटिशन 6 दिसंबर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति के नाम रवाना किया था, जिसमें इन्होंने ये दावा किया है कि इनकी लड़की की मौत 9 अक्टूबर की रात को राजदाना माहौल में हुई। इन्होंने राज्य पुलिस और राज्य सरकार पर ये इल्जाम लगाया है कि मुजरिम को तलाश करके सजा दिलवाने के बजाय मुजरिम को पर्दापोश किया गया है।
इन्होंने मुल्क के जमहूरी निजाम को ललकारा है। इसलिए मुख्य न्यायालय ने इनके पेटिशन को रिट पेटिशन में बदलते हुए ये हुक्म जारी किया है कि केंद्र सरकार से सीबीआई ऑफिसर भेजा जाए और करुणा केस की दोबारा छानबीन की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टोरेट ने सीबीआई ऑफिसर श्री जगमोहन आजाद को इस केस की छानबीन के लिए नामजद किया है। श्री जगमोहन आजाद बहुत जल्द दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। विजय रवि, पहले हम इस इलाके के एसपी से मिलकर करुणा केस की फाइल लेंगे। जी सर। और उसे स्टडी करेंगे। कार्रवाई शुरू होने तक महासिंह गढ़वाल को पता न चले कि हम सीबीआई डायरेक्टरेट से आए हैं। मैं महासिंह गढ़वाल, इस इलाके का सीनियर इंस्पेक्टर। मेरी जीप खराब हो गई है, अगले गांव तक लिफ्ट चाहता हूं। बैठ जाइए। मैं अगले गांव से मैकेनिक भेज देता हूं, तुम चले आना। जी साहब। आप अपने इलाके को छोड़कर मेरे इलाके में पधार रही हैं। आपको तकलीफ हो रही हो तो आप ऊपर चले जाइए, कुत्ते को यहाँ भेज दीजिए। आप हो या कुत्ता, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे कुत्ते को फर्क पड़ता है, वो इंसान के बाजू में बैठने का आदी है। खूब कहा आपने, आप तो मेरे भाई लगते हैं। आप तो बड़े जिंदा दिल लगते हैं। आपकी पब्लिक आपसे बहुत खुश होगी। हाँ, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम पब्लिक से बहुत खुश हैं। एक राज की बात बताऊं, पब्लिक बड़ी डरपोक होती है। डराने वाला चाहिए, मुझ जैसा। आपके इलाके में जुर्म ज्यादा होते हैं या कम? आप ये पूछिए कि माल ज्यादा मिलता है या कम। कितना कमाया होगा आपने? देखिए मिस्टर, नाम क्या आपका? जगमोहन। हाँ, तो जगमोहन झांसी वाले। कहीं झांसा तो नहीं दे रहे हो? हैं? हाँ साहब, माल तो हमने बहुत कमाया और बहुत उड़ाया। क्योंकि सच बात तो ये है कि रुपया हमारे पास रहता ही नहीं। क्यों? जनाब, हमारी आदतें भी तो हरामी हैं। हम जानते हैं कि हराम का पैसा हरामी आदतें भी सिखा देता है। सच कहा आपने, सच कहा। आपके रेट्स क्या हैं? चोरी, डकैती, मारपीट, खून खराबे के रेट्स? अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं बताऊं आपको, पब्लिक की जेब देखकर माल निकाल लेते हैं। वैसे माल मर्डर केस में ज्यादा मिलता है। कितना मिलता होगा? छोटा आदमी मर्डर करता है तो 25-30 हजार तो हम निकाल लेते हैं, और अगर चिकना आसामी फंस गया तो 1.5-1 लाख तो हम बना ही लेते हैं। महासिंह जी, हाँ, वो जो आपके पीछे बैठे हैं सीबीआई ऑफिसर हैं। ये मजाक कर रहा है। हाँ, मैं जानता हूँ। लोग समझते हैं सीबीआई ऑफिसर के पंख होते हैं, सींग होते हैं। अरे कुछ नहीं होता। कभी कभी आते हैं मेरे इलाके में, आने से पहले खत आता है, क्योंकि मुझे ही उनके रहने खाने, शराब, कबाब और माल का इंतजाम करना पड़ता है। रोको, गाड़ी रोको। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ। कभी इधर से गुजरे तो हमसे जरूर मिलिएगा, और देखिए कि हम दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश बढ़ गई है। जरूर मिलेंगे मिस्टर महासिंह। महासिंह गढ़वाल। चलो। ये पैकेट, इसमें करुणा के कपड़े हैं और ये फोटोग्राफ। और जेवर? कान के टॉप्स और मंगलसूत्र हैं इसमें।
शाहनवाज ने लिखा है कि करुणा कंगन भी पहनती थी। पहनती होगी, लेकिन उस वक्त मौजूद नहीं था। श्योर? वेरी मच श्योर मिस्टर आजाद। आप ठहरे कहाँ हैं? आप चाहें तो मैं इंतजाम करा दूं। शुक्रिया, हम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, बस पूरा आराम है। और जब तक हम इस केस पर पूरे तैयार ना हो जाएं, हमारे आने की इत्तला महासिंह और खेरा से छुपाए रखिएगा, ताकि वो गुहाओं को तोड़ न दें। जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ मिस्टर आजाद। इजाजत। तुम लोगों ने भी फाइल पढ़ी है। विजय, तुम्हारा क्या ख्याल है? सर, ये तो आत्महत्या लगती है। कारण? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही तो बुनियादी सबूत है जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि करुणा की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। और रवि, तुम क्या कहते हो? सर, ये हत्या है, बनावटी मौत। तुम्हारे नतीजे की बुनियाद? मैं तो पुलिस वाला हूँ, उल्टा देखना मेरी आदत है। सर, आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से आत्महत्या भी हो सकती है और हत्या भी। वो कैसे सर? इस चाय के गिलास को देखो, कोई एक कहेगा कि यह आधा खाली है और कोई दूसरा कहेगा कि यह आधा भरा हुआ है। दोनों ही सही हैं, सिर्फ सोचने का अंदाज अलग अलग है। मेरे ख्याल में तुम दोनों सही हो। अब हमें नए सिरे से छानबीन करना होगा, और अगर ये आत्महत्या है तो हमारा मिशन आसान है, और अगर हत्या है तो मुझे को पहचानना होगा और ये भी पता लगाना होगा कि महासिंह अपनी ड्यूटी में फेल हुआ है या रिश्वत या किसी दबाव का शिकार हुआ है। सर, तहकीकात हमें शर्मा जी के मकान से शुरू करनी चाहिए। मगर इससे पहले हमें शाहनवाज खान से मिलना जरूरी है।